Hello students, I am Sarvan Kumar, your math teacher. In this video, we will study of chapter 1, exercise 1.1. Your question number 1 is following number line show the temperature in degree Celsius at different places ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी कि एक नंबर लाइन दे रखी है जिस पर टेम्परेचर शो किए गए हैं। पर्टिकुलर डे में हमें ये बताना है कि कौन से प्लेस पर कितना टेम्परेचर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लाइन को ऑब्जर्व करने के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं A, B, C, डी। ये जो 4 क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर देने हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर ए है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। यानी कि हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और जो प्लेसेस हैं उन सभी के क्या करने हैं, हमें टेम्परेचर राइट करने हैं कि पर्टिकुलर प्लेस पर क्या टेम्परेचर है, वो हमें इस लाइन को ऑब्जर्व करने के बाद में राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तरफ से लिख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, लाहौल स्पीति है, सेकंड क्या है, श्रीनगर है, फिर शिमला है, फिर ऊटी है, फिर बेंगलुरु है। ठीक है, इन सब के टेम्परेचर कितने कितने दे रखे हैं वो हम यहाँ पर देख के नोट करेंगे इस लाइन को ऑब्जर्व करने के बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स पहले दे रखा है आपका लाहौल स्पीति। इसका देखिए कितना है, हम इधर आपका 0 है और इधर माइनस में टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 है माइनस में है, तो पहले हमारा क्या पड़ रहा है, श्रीनगर। तो देखिए 1 और 2 यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस किसका है, श्रीनगर का है। कितना है, यहाँ लिख लेते हैं हल्का सा हम, -2 डिग्री सेल्सियस 1 और 2। फिर लाहौल स्पीति का देखिए ये -5 हो गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, 6, 7, 8 यानी कि -8 किसका है, लाहौल स्पीति का है। फिर आपका इधर 0 से इधर चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर क्या है, शिमला है। तो शिमला है तो इसमें आप देखिए शिमला में आपका ये 5 है पूरा, है नहीं है, ये पूरा 5 डिग्री सेल्सियस है शिमला का। उसके बाद में यह 10 आ गया, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस इसका है, 14 डिग्री सेल्सियस है ऊटी का, इसका 5 डिग्री सेल्सियस था। अब बेंगलुरु का 20 हो गया, 21, 22 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस इसका है, बेंगलुरु का है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनको अब नोट कर लेंगे कॉपी पे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये हमने नोट कर लिया, आपका ये लाइन ड्रॉ कर ली, पहले टेम्परेचर नोट कर लिए। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन है, ए नंबर को नोट करके हमने नेम लिख लिया है, इनके हमें टेम्परेचर यहाँ पर राइट करने हैं। तो लाहौल स्पीति का कितने बताया था हमने, -8। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये 5, 6, 7, 8 तो ये कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में आपका क्या, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी का है आपका 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपका क्वेश्चन फर्स्ट का ए नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन है, इसको देखते हुए हमें इसका आंसर देना है। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी नंबर पे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव। यानी कि हमें क्या करना है, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस जो है उनका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स उन दोनों प्लेसेस के टेम्परेचर का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपका जो हॉटेस्ट प्लेस था वो कौन सा था, बेंगलुरु था। ठीक है, अब बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना राइट किया हमने,
बेंगलुरु का टेम्परेचर हमने राइट किया है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखा है हमने -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें करना क्या है कि हॉटेस्ट प्लेस जो है और कोल्डेस्ट प्लेस जो है उसका क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो हम लिख देंगे हॉटेस्ट प्लेस, यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। तो हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर कितना है? हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर यानी कि आपका था 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हम क्या लिख देंगे? कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर, ये कितना है? तो हॉटेस्ट प्लेस का कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर हो जाएगा आपका -8 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स। डिफरेंस हो जाएगा आपका 22, डिफरेंस का साइन ये लगाया, माइनस का 8 पहले से ही दे रखा था, फिर 22 माइनस माइनस प्लस 8, 22 और 8 कितने हो गए स्टूडेंट? 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आंसर हो गया ये बी नंबर वाले का। आपका जो डिफरेंस आया हॉटेस्ट प्लेस का और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस आया निकल के, वो कितना है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है स्टूडेंट्स। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? अब की बार हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो स्टूडेंट लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर बताया हमने? -8 डिग्री, और श्रीनगर का कितना बताया? -2 डिग्री सेल्सियस। तो 8 में से -2 कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा? -6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए करते हैं हम इसे। यहाँ हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है स्टूडेंट्स। देखिए अब हमें क्या लिखना है? लाहौल स्पीति का और श्रीनगर का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखना है पहले। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होता है? तो -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ में हमें किसका डिफरेंस निकालना है? श्रीनगर का। तो श्रीनगर का भी लिख लेंगे हम। श्रीनगर टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर स्टूडेंट कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8 था और माइनस लगाया डिफरेंस का, और माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस था, है नहीं स्टूडेंट्स। भाई -8 लाहौल स्पीति का है और श्रीनगर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट्स -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो -6 डिग्री सेल्सियस आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? -6 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका इसी में ही डी नंबर, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? तो इसका मीनिंग हुआ है स्टूडेंट्स, कैन बी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, यानी कि श्रीनगर कह रहे हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि श्रीनगर और जो शिमला है उन दोनों का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर और शिमला जो दोनों का टेम्परेचर है उनका जो योग है यानी कि सम है, ठीक है, उन दोनों का जो सम है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, ये कह रहे हैं। यानी कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर अगर हम सम करेंगे तो क्या उन दोनों का जो सम आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा, ये बताना है हमें। उसके बाद बताना है क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम आएगा। आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको हम। तो पहले हमें क्या देखना है, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर का सम करना है स्टूडेंट्स। हमें श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर क्या करना है, सम करना है। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम सम करेंगे तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स,
श्रीनगर का देखा -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन करते हैं, आइए स्टूडेंट्स। पहले हम शिमला का टेम्परेचर लिखते हैं स्टूडेंट्स। शिमला टेम्परेचर है स्टूडेंट्स 5 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इनका सम करना है। क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर का सम किया स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस और ये -2, तो 5 और उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस -2 यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। सम आया 3 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है? तो शिमला के टेम्परेचर से कम क्यों होता है स्टूडेंट? शिमला का टेम्परेचर कितना है? शिमला का तो 5 डिग्री सेल्सियस है और आंसर कितना आया है 3 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो शिमला के टेम्परेचर से कम है। सॉरी स्टूडेंट्स, शिमला के टेम्परेचर से ये कम है क्योंकि जो हमारा आंसर आया है 3 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? यस। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? यस। ठीक है, पहले में यस आ जाएगा। फिर इसका ही अनदर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर तो -2 डिग्री सेल्सियस है और भाई आंसर हमारा कितना आया है 3 डिग्री सेल्सियस आया है, तो उससे कम क्यों होता? उससे कम नहीं है। तो क्या आ जाएगा बाद में हमारा आंसर? क्या आ जाएगा? नो। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? नो आ जाएगा। देखिए उसका भी देख लेते हैं। भाई कह रहे हैं क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम हो जाता है? तो हम लिखेंगे श्रीनगर टेम्परेचर हमारा कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो सम आया है टेम्परेचर का, सम ऑफ टेम्परेचर वो कितना आया था 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस कम क्या है? कम है, यानी कि उल्टा साइन लग गया स्टूडेंट्स, ये ऐसे लगेगा क्योंकि कम तो क्या है -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस प्लस का है और माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन था, कह रहे थे कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है उसका अगर हम सम करते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम आता है? तो हमने क्या करा, श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लिया, शिमला का लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों का क्या कर लिया, सम कर लिया। तो दोनों का सम करा तो 3 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, प्लस ये करा सम और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 5 में से 2 गए, 3 डिग्री सेल्सियस आया सम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं क्या ये सम जो है वो किसके टेम्परेचर से कम है? शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो शिमला के टेम्परेचर से कम है, हाँ, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है, सम कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस आया है, तो हो गया यस। फिर कह रहे हैं ये सम श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर तो -2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो उससे ये कम नहीं है, उससे ये ज़्यादा है, तो कह देंगे नो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नो लिख देंगे इसमें। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका सेकंड नंबर, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक स्कोर्स in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end?
यानी कि पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर पर, नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर पर। तो जैक का जो स्कोर है 5 सक्सेसिव राउंड हुए किसी भी कंपटीशन में, तो उसमें जैक का स्कोर एक बार उसे 25 मिल गए, एक बार -5 कम हो गए, फिर -10 कम हुए, फिर 15 मिल गए, फिर 10 मिल गए। तो टोटल उसके मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, यानी कि जैक्स ने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए करते हैं। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया स्टूडेंट्स, इनकी यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। जैक्स गॉट मार्क्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। कितने मिले उसको 5 सक्सेसिव राउंड में? 25, फिर -5, फिर -10, फिर 15 एंड 10। तो सम करते हैं, सम ऑफ मार्क्स। तो हम इसका सम करते हैं स्टूडेंट, तो ये आया आपका 25 प्लस -5 हो गया, प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। स्टूडेंट्स ये हो गया आपके 25 और 10 35 और ये हो गया आपके 50 तो प्लस के हो गए आपके स्टूडेंट्स, और 10 और 5 माइनस के 15 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 50 में से 15 गए तो आपके बचेंगे 35 मार्क्स। यानी कि जैक्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो स्टूडेंट्स कितने ऑब्टेन किए? 35 मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही भेज रहे हैं हम। ठीक है, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे आपके लिए, आप इसे अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।